गीता जो कहती है वो कहती तो सहज कर्म रामरते सदोषमपि न तज्जेत, कि सहज कर्म करो। और सहज कर्म होते जो स्वाभाविक आपके अंदर से आ रहे हैं। तो जिस तरह का आपका स्वभाव है वैसे चलते रहो, सरल बन जाओगे। सबसे आसान बात है कि वही है डायरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर है साउथ अमेरिका में, पारामारी में, सूरीनाम। उसके अलावा 3 देश और हैं जहाँ मैं देखूँ, तो अभी 4 कंट्रियों मुझे को देखना है। मैं जो फॉलो करता हूँ वो ट्रेडिशनल जो योग है वही फॉलो करता हूँ। कुछ लोग जुम्बा कराते हैं, एरोबिक्स कराते हैं, वो कराएं, वो योग का हिस्सा नहीं है। स्टूडेंट है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत, मैं मानता हूँ, मेरा मानना है। कोई रिग्रेट की बात ही नहीं। जिन्होंने मुझे चीट किया या कहें कि जिन्होंने मुझे छोड़ा है, जो भी है वो मेरा फायदा ही हुआ है। भगवान कहता है कि ये तो तू बहुत छोटी मांग है, अच्छा, और मुझे बहुत बड़ी उससे देता है। फौज में सिपाही बनना चाहता था, मतलब अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ, उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ, और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। लाइक करता था कि वो बहुत अच्छे हैं समाज के लिए। अच्छा। लेकिन कोई पान बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, तो मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ और बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ बहुत सारे लोगों को लेकर। लोग कहते कोई महानायक है, कोई ये है, कोई वो है, मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। जब एक शायर शादी कर लेता है ना, तो उसकी शायरी खराब हो जाती है। अच्छा, पहला फेलियर में 8वीं क्लास में फेल हो गया था। लग रहा जो अभ्यास है, जो बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको परफेक्ट बनाए। प्रेम में हूँ, किसी और से प्रेम करता था। तो मैंने ग्रोथ किया, और इतना ग्रोथ किया कि मैं बहुत सेटिस्फाइड। तो ना मैंने विराम लगाया और ना ही मेरी कोई सर्च जारी। मतलब संभावना है। हाँ, 3 कर दे तो ज्यादा जस्टिफाई कर ये तो मैं वो मांग रहा हूँ। तो इसमें मैं अपने आप को फेलियर समझ लेता हूँ इस सवाल में। दो चलो चॉइस दे दो। दो चॉइस भी नहीं हो सकती। 2 चॉइस भी नहीं हो सकती। ये मुझे कुछ लोग मुझे फिर उलाने दे करके मुझे मार डालेंगे। तो वो चिक जादी के मत वालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के सोला। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल। आज हम हैं नई दिल्ली में। दरअसल यहाँ होने का कारण ये है कि जो हमारे आज के मेहमान हैं वो एक डिप्लोमेट हैं, वो योगाचार्य हैं, वो एक शिक्षक हैं, वो एक लेखक हैं, और वो एक यूट्यूबर भी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोमवीर आर्य जी के बारे में। इससे पहले कि उनसे मुलाकात करें, आइए जान लेते हैं उनके बारे में। देवियों सज्जनों, दिल से विद कमल में हमारे आज के मेहमान एक राजनयिक, योगाभ्यासी, प्रवक्ता, लेखक हैं। आप डॉक्टर सोमवीर आर्य पिछले 13 वर्षों से ऋषियों की पुरातन एवं सनातन ज्ञान परंपरा को सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाले, पिछले 8 वर्षों से योग में जिज्ञासु भाव के साथ शोधपरक कार्य कर रहे हैं। आपको उत्तराखंड संस्कृत विद्यालय हरिद्वार से योग में आचार्य एवं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से योग में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल है। आप अमेरिका में भारतीय संस्कृति एवं योग शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। योग के प्रति पूर्ण समर्पित एवं योग के प्रचार और प्रसार में निरंतर लगे हुए हमारे आज के मेहमान डॉक्टर सोमवीर आर्य। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दरअसल आज जो हमारे मेहमान हैं वो दिखने में शांत हैं, लेकिन उनके हुनर इतने हैं। वो योगाचार्य हैं, वो शिक्षक हैं, लेखक हैं और यूट्यूबर भी हैं। तो स्वागत करते हैं योगा आचार्य डॉक्टर सोमवीर आर्य जी का। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। सर, दिल से विद कमल में स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद कमल जी। हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिल से हम आपसे सवाल करें जी। और उम्मीद चाहेंगे कि आप भी दिल से ही जवाब दें उनके। बिल्कुल दिल से जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, कुछ अनकही। सर शुरुआत से शुरू करते हैं जी। कुछ अपने बारे में बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, परिवार में कौन कौन, बताइए सर। मेरा जन्म हरियाणा राज्य में रोहतक एक जिला है जी, बिल्कुल मशहूर जिला है। हाँ। उसके गांव खरकड़ा में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। मेरा पैतृक गांव है, और माताजी पिताजी हैं, भाई भाभी 2 भतीजे हैं।
परिवार में। तो कितने भाई बहन थे जब आप मतलब? हम 4 भाई बहन हैं, मतलब 2 मेरी बहनें हैं, बड़ी हैं हमसे, और अच्छा अच्छा। मेरे बड़े भाई हैं मुझसे बड़े, और एक मैं हूँ। 4 हम भाई बहन हैं, और अभी भाई की शादी हो रखी, तो 2 भतीजे हैं। 2 भतीजे हैं, जी जाहिर सी बात है, जी बिल्कुल। जी। तो सर बचपन कैसा रहा, मतलब शरारती रहे आप? नहीं, शरारती मीडियम रहा मैं, मतलब अच्छा। मध्यम दर्जे का शरारती रहा, हाँ हाँ बहुत हाँ। उग्र नहीं रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन शरारती जैसे गांव में जनरली होते हैं, हाँ हाँ। वैसा मैं शरारती था, थोड़ा शरारती था, ज्यादा शरारती नहीं रहा। सर खेल कूद क्या खेले हैं बचपन में, मतलब आपने? खेलकूद तो बस रनिंग की प्रैक्टिस की है, हाँ लॉन्ग हाँ। जंप वगैरह किया है, और मतलब रनिंग ज्यादा हमने की है। जैसे तो नॉर्मली माना भी जाता है कि जो हरियाणा के गांव हैं हाँ कि हाँ दूध दही का खाना और मतलब भाग जी, दौड़, मतलब यही रहा है। यही रहा। और दूध और दही का तो बहुत बहुत पुराना नाता है। मैं इससे पहले अमेरिका गया, हाँ तो हाँ। वहाँ भी 50-60 किलो घी लेके मैं गया था। घी ले जी, घी, गुड़, शक्कर, हाँ ये हाँ हमारा हाँ। खान पान है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके बिना काम चलता नहीं है। हाँ और हाँ। मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। अच्छा तो अच्छा अच्छा। दलिया, खीर, दही, हलवा, ये चीजें हमारी मतलब चलती हैं। बिल्कुल तो घी एकदम। के बिना मेरा कोई खाना पूरा होता नहीं है कभी भी। हाँ हाँ। डॉक्टर जी। साहब पढ़ाई लिखाई कहाँ पे करी है आपने, मतलब शुरू से अगर बातचीत करें तो? शुरू में मेरे पिताजी ने स्कूल खोल रखा था, जैसे चौपाल में खोलते हैं अच्छा अच्छा, जनरली, तो आपके उसमें पिताजी ही क्या व्यवसाय था उनका? शिक्षक थे अच्छा अच्छा शुरू अच्छा। में। उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब में एज ए क्लर्क उनने ज्वाइन किया था। हम्म। उससे पहले गांव में एक चौपाल में स्कूल चलाते थे, तो 50-60 बच्चे थे, उसमें मैं भी था। हम्म। तो प्रारंभिक गुरु मेरे पिताजी रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर गांव के सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा 10वीं क्लास तक। और उसके बाद फिर +1 +2 मैंने गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल से की। और उसके बाद मैं महम कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। हम्म। और उसके बाद मैंने फ्रेंच लैंग्वेज किया एमडी यूनिवर्सिटी से, रोहतक से 2 साल। और उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री की उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से। और देन मैंने पीएचडी किया गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से। तो सर जैसे नॉर्मल आपकी जो स्टडी रही है वो एक मतलब नॉर्मल जैसे हम सभी पढ़ते हैं, हाँ, तो वैसा ही फिर रहा। ये कहाँ से मतलब दिमाग में उपजा कि भाई नहीं योग की तरफ चलें, ये कहाँ, कौन सा ऐसा दिमाग में क्लिक हुआ या क्या इसके ऐसा? पीछे स्वाध्याय सबसे मुख्य कारण है। मेरे पिताजी ने बहुत पहले से, मेरे पिताजी स्वाध्यायशील रहे, तो एक गांव घर में एक अलमीरा होती थी बहुत बड़ी, हम्म। उसमें पुस्तकें होती थी बहुत सारी। तो मैंने अपने सिलेबस के अलावा कोई पुस्तक पढ़ी, तो विद्यार्थी जीवन रहस्य एक पुस्तक थी, अच्छा अच्छा। स्वामी स्वतंत्रतानंद जी की थी। तो वो पढ़ा मैंने, तो उसको पढ़ करके मुझे पुस्तकें पढ़ने का शौक हुआ। तो फिर मैं पढ़ता रहा, तो फिर मैंने ब्रह्मचर्य अमृत से लेकर काफी पुस्तकें मैंने पढ़ी। तो वहां से मुझे योग में रुचि हुई। और उस मतलब किताबें पढ़ने के बाद आपकी बाद में रुचि मुझे योग में योग आई? में रुचि हुई। और फिर मैं आर्य योग परिषद एक संगठन है, उसके साथ जुड़ा। तो उन्होंने हरिद्वार मुझे लेकर के गए अच्छा कैंप में। तो उसमें आसन, प्राणायाम, लाठी, दंड बैठक, जूडो, सर, ये कराटे सब कब की होता है। बात होंगी नॉर्मली? ये मैं 9th क्लास में था, तब की बात है। अच्छा 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 अच्छा। 9th 10th में था तब मैं गया। तो उसके बाद फिर मैंने शिविर लगाए, फिर मैं शिक्षक बना, मतलब आर्य योग परिषद का। तब वहां से हुआ कि कुछ इसमें डिग्री भी की जानी चाहिए, तब मैंने जाकर के मास्टर डिग्री इसमें किया। अच्छा अच्छा। उससे पहले मैं कॉलेज में जब पढ़ता था, तो कॉलेज में योग को रिप्रेजेंट करता था। तो कॉलेज कलर भी मुझे मिला था हाँ योग हाँ। को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके उपरांत मैं जैसे मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई, वैसे ही मैं अमेरिका के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था एज ए टीचर ऑफ इंडियन कल्चर एंड योग। हम्म। उस पोस्ट पे मैं अटलांटा में 2 साल मैंने सर्विस की। सर हमारे काफी दर्शक क्योंकि जो खुद एग्जाम की तैयारी जी जी करते हैं, जी जी। ये कौन सा एग्जाम दिया था आपने, मतलब जाहिर सी मन में आती है हाँ, बात ही कि इसका इंटरव्यू होता है, इसका एग्जाम होता है वाईसीबी, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड। ओके। उसका लेवल 3 आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, हम्म। मास्टर डिग्री योग में होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपका 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। ओके। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। ये प्रोसीजर था। ये 2019 में मैं गया था, 2019 में? और 21 में मैं वापस आ गया था। तो आप 2 साल के लिए अटलांटा शहर में गए? अटलांटा में गया, भारत सरकार की तरफ से कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया अटलांटा में मेरी अच्छा पोस्टिंग अच्छा थी। अच्छा। तो वहां पे नॉर्मली भारतीय संस्कृति और हाँ, योग का भारतीय प्रचार संस्कृति और प्रसार ही? योग का प्रचार प्रसार मैंने प्रचार किया। प्रसार। जी चलिए बहुत बढ़िया सर। इससे पहले कि हम अगले पे आए, एक बड़ा, क्योंकि जो दर्शक है और खासकर जो आपको जानते हैं, बड़े मन में जिज्ञासा है जी। सर, ग्रस्त जीवन हाँ का क्या कारण है कि अब तक नहीं बसा? हाँ, गृहस्थ जीवन अभी बन नहीं पाया। मैं परसों ही कल ही मैं किसी शायर को सुन रहा था। हाँ हाँ। तो वो कह रहे थे, पाकिस्तान के शायर हैं वो, बड़े अच्छे लगे मुझे, क्योंकि व्यक्ति विशेष होता है, देश विशेष। देश की हम भी बात करें कि अच्छा है हमारा उनके साथ रिलेशन, बुरा है वो अलग विषय है। वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग मुझे कहते शादी कर लो, और बहुत सारे कहते मत करो।
अच्छा, तो उनका जो रिप्लाई आया मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या सर? उन्होंने कहा कि जब एक शायर शादी कर लेता है ना, हाँ, हाँ। तो उसकी शायरी खराब हो जाती है। अच्छा, अच्छा। तो मैं रिलेट कर पाया उससे कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना, हाँ, हाँ। तो मैं जो लिख पा रहा हूँ, हाँ, हाँ। वो मेरा लिखना खराब हो जाएगा। आप मानते हैं ऐसा? जी, मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ हाँ, 100%। हाँ, हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायर की शायरी खराब हो जाती है, फिर वो शायर शायर नहीं रहता, हाँ, हाँ। फिर वो बेगम के बारे में ही लिखेगा सब। सर जैसे ऐसा बोलते हैं, आपने शायर की बात की, तो शायर कहते हैं कि एक बार दिल टूटना ज़रूरी है, हाँ, दर्द लाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। आपके डिपार्टमेंट में तो कुछ हाँ, ऐसा नहीं है? नहीं, वो टूट चुका, बहुत पहले टूट चुका। हाँ, अच्छा, टूट चुका हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। वो समय बीत चुका मेरे। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ है आपके हाँ, साथ बहुत भी। अच्छा हुआ है। हाँ, जी। चलिए सर, बहुत अच्छे। जी। सर अब हम ऐसा सवाल करते हैं नॉर्मली, जो हमारे इस अनकही का एक बड़ा खास है। हुँ, हुँ। सर आप भगवान को मानते हैं? बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। कोई ऐसा रूप जिनकी आप पूजा, मतलब जैसे हमारे यहाँ तो। मैं चूँकि योग का विद्यार्थी हूँ और योग का ही अध्यापक हूँ, हाँ, हाँ। तो जो मुख्य जो बात है, ईश्वर का निराकार है ईश्वर, उसका हुँ, स्वरूप नहीं है। हुँ, हुँ। तो मैं निर्गुण भक्ति करता हूँ, सगुण नहीं करता। अच्छा, 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 निर्गुण अच्छा, जिसमें अच्छा। कोई उसका रूप नहीं है, हाँ, हाँ, क्योंकि ईश्वर द्वारा ये ब्रह्मांड रचित है, हाँ। ब्रह्मांड द्वारा ईश्वर को नहीं रचा जा सकता। सर तो कहीं न कहीं इसका ये कारण है कि आप आर्य समाज को मानते रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, ऐसा? मैं स्वामी दयानंद जी का फॉलोवर हूँ, हुँ, हुँ। उनकी शिक्षाओं पे चलने का पूरा प्रयास करता हूँ, हाँ, पूरी हाँ। तरह से एग्री करता हूँ कि स्वामी दयानंद जी की जो शिक्षाएँ हैं, हाँ, आज हाँ। मैं यहाँ हूँ, तो वो स्वामी दयानंद की शिक्षाओं की वजह से, उनके मार्गदर्शन की वजह से, आर्य समाज के जो नियम मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। हुँ, हुँ। जैसे कि एक मुख्य नियम है छठा कि हुँ, हुँ। व्यक्ति को केवल अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रखे, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बिल्कुल। इसको फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। योग सूत्र के सारे जो सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। सर आपके ना काफ़ी रूप हम लोगों ने हुँ, देखे हैं। हुँ, हुँ, आप कहीं शिक्षक हैं, हुँ। कहीं आप योगाचार्य हैं, जी, कहीं आप डिप्लोमेट हैं। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर जगह ना अलग-अलग वेशभूषा पहननी बिल्कुल, पड़ती है। बिल्कुल। कोई सर फ़ेवरेट ऐसी है जो आप कंफर्टेबल सबसे अच्छा किस ड्रेस में मैं रहते हैं? सबसे ज़्यादा कम्फ़र्ट फ़ील करता हूँ कुर्ते-पजामे में। कुर्ते-पजामे में। हाँ, वो मेरे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे हाँ, और हाँ। मैं कम्फ़र्ट फ़ील करता हूँ। अच्छा, अच्छा। और बाकी मैं सभी ड्रेस पहनता हूँ, मैं बिल्कुल, कोट पैंट बिल्कुल। भी पहनता हूँ हाँ, क्योंकि हाँ, एज़ अ हाँ। डिप्लोमेट मुझे पहनना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। और ये नहीं मजबूरी नहीं है, मुझे हाँ, अच्छा भी लगता है हाँ, पहनना हाँ। और मैं कम्फ़र्ट होता हूँ उस हिसाब से। सर फ़िल्में देखने का शौक है? कभी-कभी देखता हूँ। फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी रही है? फ़ेवरेट फ़िल्म ऐसे नहीं कह सकता क्योंकि यदि मैं कहूँ अभी मैंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मैंने हाँ, हाँ, देख ली। हाँ। लास्ट फ़िल्म मेरी वही थी। अच्छा, अच्छा। वो बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, हाँ। तो वो फ़िल्म मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द माय बेस्ट फ़िल्म है कि जो मुझे अच्छी लगी और मैं उसको रिलेट कर पाया। भाग मिल्खा भाग मैंने देखी। वो बिल्कुल। मुझे 2 फ़िल्में मैं याद कर सकता हूँ। सर फ़ेवरेट हीरो रहे हों कोई? हीरो कोई नहीं है मेरा फ़ेवरेट। कोई भी ये फ़ेवरेट सारे जो हीरो हैं, हाँ, हाँ। ये मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, हाँ। ये इनका बिल्कुल ही अलग वो है, करैक्टर ही अलग है। हुँ, हुँ। चूँकि मैं बहुत सारे हीरोज़ को एक 1-2 लोगों को मैं लाइक करता था कि वो बहुत अच्छे हैं समाज के लिए। अच्छा, अच्छा। लेकिन कोई पान बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, तो मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ और हाँ, बहुत हाँ। डिसअपॉइंटेड हुआ बहुत सारे लोगों को लेके। लोग कहते हैं कोई महानायक है, कोई ये है, कोई वो है। मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, लेकिन वो मतलब मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। तो मेरा कोई हीरो ऐसा नहीं मतलब है ऐसा जिसको मैं वो नहीं रहा। हाँ, सर कोई अभिनेत्री ऐसी रही हो कोई शुरू भी से? अभिनेत्री मुझे ऐसा नहीं है कि कभी जो नहीं, मतलब कोई भी? नहीं मुझे पुरानी कोई फ़िल्मों में हाँ, जैसे बहुत बच पहले मुझे रेखा जी बहुत उनका अभिनय या रेखा जी को मैं हाँ, हाँ, हाँ। करता हूँ कि हाँ, रेखा जी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। सर तो गाने गाने का शौक है? गाने का बाथरूम में गाने का अच्छा शौक है। मतलब बाथरूम में? हाँ, बाहर नहीं गाता मैं। अच्छा, अच्छा। या को अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, तब हाँ, मैं हाँ। मस्ती में आवाज़ बहुत बेसुरी है मतलब अच्छा सुर नहीं है, हाँ, हाँ। तो गाना खराब ही कर देता सर हूँ कभी तब मैं। कोई ऐसा एक गाना रहा हो दिल के करीब, मतलब जो अक्सर गुनगुनाते हो, बाथरूम में ही सही? हाँ, सबसे मुख्य जो अभी चला हुआ वो तो मेरा रंग दे बसंती चोला है। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि शहीद हो जाऊँ। अच्छा सर। हाँ, मतलब बहुत मैं उसको सुन के तरोताज़ा हो जाता हूँ उस गाने सर को। 1-2 लाइन ऐसी, मतलब यूँ मान के चलिए कि सब यहाँ बस कोई, तो हाँ, प्लीज़ सर। मतलब उसका सुर बेकार हो अरे जाएगा कोई लेकिन सर फिर भी दिक्कत की मैं बात नहीं, हम क्योंकि सब ऐसे ही लिखने हैं। वाला और गाने वाला उसमें कहेगा कि क्या ही हमारे गाने के साथ नहीं, क्या नहीं, मतलब बिल्कुल आप, हम चाहेंगे कि वो क्या दर्शक भी। आज़ादी के मतवालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के सोला, देखा कुर्बानी का जज्बा मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अच्छा, मैं सर पूरी कर बहुत पाया मैं बड़ी बात है लेकिन मुझे लग नहीं रहा था मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं, इसको। नहीं। सर कोई फ़ेवरेट सिंगर रहे हैं जिनके गाने, मतलब नहीं ऐसा ऐसा कोई कोई, मतलब जो हाँ, भी गाना जो अच्छा पसंद लगा? आ जाता हो। हाँ, मैं पंजाबी गाने भी सुनता हूँ बहुत, अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन
याद नहीं रहते वो, और ना मुझे उनका मीनिंग पता होता बहुत सारा होगा, बिल्कुल, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। बिल्कुल और हरियाणवी भी गाने काफी अच्छे अभी पसंद निकले हैं कुछ, हाँ। मतलब बहुत अच्छे आए हैं अभी कुछ दिनों में, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं कुछ, सर जिसमें कास्टिज्म नहीं होता या हाँ कुछ हाँ वैसा हाँ नहीं होता, वो मुझे अच्छे लगते हैं। सर, हिंदुस्तान में रहना और हाँ राजनीति से दूर रहना, हाँ हालांकि आप डिप्लोमेट हैं, जी लेकिन राजनीति से दूर रहना असंभव है। मैं आप जानना हाँ चाहूंगा, कोई ऐसे नेता हैं जो आपको प्रभावित करते हैं पहले या आज के टाइम में? हाँ, मैं देखिए भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ, हम्म उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ, और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। योगी जी से मैं विशेष रूप से प्रभावित हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि मैं चाहूँ कि किन नेताओं जैसा मैं बनना चाहता हूँ, हाँ हाँ तो उनमें माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्य रूप से हैं, और योगी जी हैं, माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, अभी जो कैसे अभी हैं? हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित बहुत रहता प्रभाव हूँ। एक सूत्र आता है, वीतराग विषयम वाचित्तम, हम्म कि जिनके वीतराग समाप्त हो गए हैं उन लोगों के बारे में चिंतन करने से आप वैसे ही बन जाते हैं। तो जब भी मुझे कुछ बहादुरी का वीकनेस फील करता हूँ, तो मैं जनरल वीके सिंह जी को याद करता हूँ कि वो उनसे मैं खासा प्रभावित हूँ, उनके व्यक्तित्व से, उनके काम करने के स्टाइल से, उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ। दूसरा, मैं अपने ताऊ जी से बहुत प्रभावित हूँ, ताऊ सांसद जी जी हैं। अच्छा हाँ, माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी अच्छा अच्छा, सांसद हैं वो आपके ताऊ राज्यसभा जी हैं? जी, और हिंदी राजभाषा समिति के संयोजक हैं। अच्छा अच्छा उनसे मैं प्रभावित होता हूँ, जब भी ताऊ जी के विषय में सोचता हूँ तो मन करता है स्वाध्याय करो, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वाध्याय करते हैं ताऊ जी। तो ये कुछ नेता हैं जिनसे मैं विशेष रूप से प्रभावित सर, परिवार में सबसे ज्यादा क्लोज किसके हैं आप, मतलब जितने परिवार के लोग हूँ। हैं? मैं मेरी माता जी के, माता जी के? हाँ, सबसे क्लोज, मतलब मैं बहुत डिटैच हूँ, हाँ 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 टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत डिटैच हूँ। मैं बहुत अटैच नहीं रहता हूँ परिवार से, हम्म बाहर बहुत रहता हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा करीबी है वो मेरी माँ से ही मेरी है। सर, नॉर्मल खान पान कैसा, क्योंकि आप ट्रेवल भी करते हैं और पूर्ण रूप से विदेश में? शाकाहारी हूँ। हाँ ट्रेवल हाँ करता हूँ तो आटे को भुनवा के उसमें मीठा डलवा के रखता हूँ। अच्छा अच्छा अभी भी रखा है, ये भी अच्छा यही रखा है मेरे पास। तो वो किट होती है मेरे पास, तो मैं वो खाता हूँ, बाहर की चीजें नहीं खाता अच्छा, मैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो सर के साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इस वक्त दोपहर के करीबन 1 बजा है और सर की रात की फ्लाइट है। सर प्लीज एक बार दर्शकों को बताइए हाँ, सर, मेरी रात की फ्लाइट है 3 बजे की। कहाँ के तो लिए सर, कैसे जा साउथ रहे हैं? अमेरिका में जा रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा। यहाँ से एम्स्टर्डम है, और फिर वहां से सूरीनाम की है पारामारिबो, तो तो वहाँ मैं फ्लाइट। आप जिस वक्त ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, इस वक्त सर अमेरिका में होंगे सर। जी, सर सेम उस चीज के लिए जो पहले अटलांटा गए थे, उसी? अभी अभी मेरी नियुक्ति हुई है डायरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। अरे तो बहुत स्वामी बढ़िया। विवेकानंद कल्चरल सेंटर है साउथ अमेरिका में, हम्म पारामारिबो, हम्म। सूरीनाम। उसके अलावा 3 देश और हैं जहां मैं देखूं, तो अभी 4 कंट्रियों मुझे को देखना है, तो जिसमें मैं कितने दिनों के लिए सर 3 साल लगभग? के लिए। 3 साल के हाँ, लिए अब जा रहे हैं? मैं इंडियन डिप्लोमेट हूँ, हाँ पहले हाँ। ऑफिशियल था, अब डिप्लोमेट हूँ। तो 3 सालों में बीच में आने का कुछ आने का कहते रहेगा, हैं, रहेगा आने जाने का रहेगा चलन रहेगा रहता रहेगा। है? और इसमें मेरी जो ड्यूटीज हैं वो योग, हिंदी, आयुर्वेद, इंडियन फेस्टिवल्स, डांस, म्यूजिक, कथक, हम्म। ये सारी इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं यहाँ तो सर बड़ा हम मैं तो बड़ा लकी फील कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आप जी मतलब ऑफिशियली 3 साल के लिए आप जी 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 यहाँ जी, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर हर इंसानों का क्या होता है ना, मतलब हम दूसरे लोगों को एनालिसिस बड़े अच्छी तरीके से करते हैं, हम्म। लेकिन आप चूंकि अध्यात्म से जुड़े हैं तो सेल्फ तो एनालिसिस करते ही होंगे। जी जी, आपका सबसे पॉजिटिव पॉइंट कौन सा लगता है आपको? मैं पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि मेरे जो आसपास जो लोग हैं, हाँ हाँ या जो मेरे गुरुजी जो हैं, उनसे मैं बहुत एनर्जी लेता हूँ, और मेरे ऊपर जो आशीर्वाद रहा, हाँ हाँ वो परिवार के लोगों का, दोस्तों का, गुरुओं का, साथियों का, वो बहुत ज़्यादा प्रेम, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना सारा प्यार मिलता है, हम्म। और इतनी सारी केयर मुझे मिलती है लोगों का, इतना सारा रिस्पेक्ट मुझे मिलता है। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ताकत। मतलब जो मेरे स्टूडेंट है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूँ, मेरा मानना है ऐसा। सर कमजोरी? कमजोरी, कमजोरी तो कहें तो काफी चीजें हैं कमजोरी में भी, कि कई बार मैं हाइपर हो जाता हूँ, मतलब अच्छा, कई, गुस्सा आ जाता है? हाँ, जो आना नहीं चाहिए मुझे। अभी प्रैक्टिशनर हूँ, परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ तो जो मुझे पसंद नहीं होता, विशेष खासकर मैं जब रोड पे ट्रेवल करता हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ या मैं बैठा हूँ, तो कोई रफ ड्राइव करता है या गलत ड्राइव करता है तो उस पर मुझे गुस्सा आता है। तो कोई मिसबिहेव करता है तो मैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। काफी हद तक हो गया, और भी हो जाएगा। सर आपकी जिंदगी में ना बहुत सारे हम्म सुनहरे पल रहे होंगे। हम्म। अगर हम कहें कि कोई एक ऐसा पल जो आपकी जिंदगी का सुनहरा है, यादगार पल, अच्छे वाला, कौन सा है सर? ऐसे एक को मैं विशेष रूप से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं
समत्वम भाव वाला व्यक्ति हूँ, तो बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहता किसी सिचुएशन से, किसी पोस्टिंग से, किसी ऐसी सिचुएशन से। लेकिन फिर भी अगर दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें कोई एक ऐसा पल जो बड़ा यादगार रहा हो, जिसकी छाप रही हो आपको। हाँ, मुझे जब पीएचडी अवार्ड हुई तो मेरा एक वो बहुत मेमोरेबल बिल्कुल सर, दिन वो है भी मुझे। यादगार पल रहा है। हाँ, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जब मैं टीआईसी सिलेक्ट हुआ, टीचर ऑफ इंडियन कल्चर अमेरिका के लिए, वो मेरा बहुत एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट था कि मैं पहली बार विदेश में जा रहा हूँ, वो भी अमेरिका जैसे देश में। सर कोई ऐसा पल जो यादगार है लेकिन याद नहीं करना चाहते, मतलब अच्छा नहीं है लाइफ ऐसा में, रिग्रेट अभी मैं तक फील नहीं करता, नहीं आता कोई रिग्रेट की बात ही नहीं। जिन्होंने मुझे चीट किया या कहें कि जिन्होंने मुझे छोड़ा है, जो भी है, वो मेरा फायदा ही हुआ है, मतलब फायदा ही किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ या किसी के प्रति मतलब शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं है। सर आपने जो चाहा वो आपको मिला जी, और कोई एक ऐसी चाह बाकी है अभी जो दर्शकों के साथ शेयर करना नहीं, चाहते हो? कोई मेरी विशेष इच्छा ही नहीं है। मतलब बहुत पहले थी इच्छा, हाँ। वो पूरी नहीं हुई। नहीं हुई? हाँ, सर वो प्लीज बताइए। बहुत सारी होती है ना अच्छा अच्छा, मतलब लाइफ में आप करना, पर्सनल लाइफ में बहुत हाँ, होती है हाँ। कि भाई मैं ये चाहता हूँ। हम्म। तो मैंने देखा कि जब मैं कहता हूँ कि ये मुझे चाहिए, हाँ। भगवान कहता है कि ये तो तू बहुत छोटी मांग है, अच्छा। और मुझे बहुत बड़ी उससे देता है। हाँ। मैं मतलब फौज में सिपाही बनना चाहता था पहले, अच्छा। मतलब हाँ। मतलब था कि भाई फौज में जाऊं, काम करूं। हम्म। तो उससे काफी आगे बढ़ गया। बहुत हाँ। सारे मेरे दोस्त उस समय भी फौज पुलिस में लगे, तो ये तो कहते थे कि भाई तू नहीं लग रहा, ये नहीं कर रहा। हाँ। तो मुझे ये नहीं होता था कि ऐसा है। लेकिन मैं जब भी कुछ सोचता हूँ, जिस भी पद की मैं सोचता हूँ, ऐसा कुछ सोचता हूँ, हमेशा उससे बढ़ के मुझे मिला है। तो मैं अंडर एस्टिमेट करता हूँ हमेशा अपने आप को। ओके। तो मैं और कॉन्फिडेंट तो नहीं रहता, लेकिन अंडर एस्टिमेट जरूर करता हूँ अपने आप को, और मुझे उससे ज्यादा ही मिलता है। चलिए, ये था हमारा पहला राउंड कुछ अनकहिए, जिसमें डॉक्टर साहब ने कुछ अपने दिल के राज खोले। अगले चरण में चलते हैं जहां पर लेते हैं आपके सवाल। अगला राउंड जनता जानना चाहती है। सर जब आपने हमें इंटरव्यू के लिए कहा तो हमने कुछ जो सोशल मीडिया वगैरह पे है, हमने कुछ लोगों से बात की, तो उनसे सवाल लिए। तो जनता जानना चाहती है मैं कुछ सवाल है, ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सार्वजनिक भी हो सकते हैं। जी। अब चूंकि आप डिप्लोमेट हैं, आई थिंक इनसे खेलना तो आपको अच्छी तरह जी, बिल्कुल, निश्चित रूप से। सर पहला सवाल है वडोदरा से रमा वत्स जी का। हाँ। ये जानना चाहती हैं कि चूंकि आपने गीता में अपने पीएचडी की है, जी, कि जीवन रूपी कुरुक्षेत्र पर विजय कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त की जाए। सरल होना कठिन है, तो सरल कैसे हुआ जाए, कुछ टिप्स दीजिए सर। सरल होना सबसे आसान है, मुझे लग रहा है। सरल होना है कि आप जैसे हैं वैसा ही आपको प्रस्तुत करना है, जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वैसा वास्तव में बनना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कोई बाहर से आया और मैं ये दिखना चाहता हूँ कि मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत डिसेंट हूँ, तो आपको वास्तव में वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि मेरी ऐसी चाहत है। तो गीता जो कहती है, वो कहती है सहज कर्म कौन्ते सदोषम न तज्जेत। ये श्लोक है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। उसमें मैं जोड़ देता हूँ कौन्ते की, हमने रामरते किया क्योंकि रामरती मेरी माँ का नाम है। तो सहज कर्म रामरते सदोषम न तज्जेत, कि सहज कर्म करो, और सहज कर्म होते जो स्वाभाविक आपके अंदर से आ रहे हैं। तो जिस तरह का आपका स्वभाव है वैसे चलते रहो, सरल बन जाओगे, सबसे आसान बात है। और समत्वम भाव को क्रिएट करते रहो, समत्वम योग उच्यते को। इसके बाद योग कर्मशु कौशलम, कार्य में कुशलता अपने आप आ जाएगी। तो ये मेरा 3 ये श्लोक हैं। और एक और मैं करता हूं हमेशा, श्रद्धावान लभते जानम। श्रद्धा रखो, ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। ये सरल होने के, गुणी होने के, आगे बढ़ने के मेरे टिप्स हैं, जो मैं खुद यूज करता हूँ। ऐसा सीक्रेट नहीं रखता हूँ कि नहीं ये तो मेरे हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताता हूँ। राणा जी, आई थिंक आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सर अगले हमारे दर्शक हैं, सचिन है मेरठ से जी। इनका सवाल है कि क्या योग गुरु होने के लिए अविवाहित होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। बिल्कुल, शादीशुदा लोग हो, किसी भी तरह की लाइफ हो, वो बिल्कुल योग गुरु बन सकता है। और कोई ऐसी लाइफ मान्यता नहीं है कि अविवाहित होना जरूरी है, ब्रह्मचर्य आश्रम वाला ही। सर ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि जो एक पोस्ट पे पहुंचे अधिकतर यहाँ पे सब अविवाहित है, ऐसा क्यों है सर? ना, बहुत सारे विवाहित लोग हैं हमारे साथ में, हमारे बैच में सब विवाहित हैं, 1-2 लोगों को छोड़ के। तो योग में ऐसा जरूरी नहीं है कि अविवाहित होना। मतलब आप हैं, जैसे बाबा रामदेव हैं, तो ये जस्ट मतलब
इत्तेफाक है या नहीं कुछ नहीं, वो संबंध? तो स्वामी जी हैं, हाँ, हम हाँ। तो पूज्य स्वामी जी हैं हमारे, हाँ, हाँ। वो तो उनका तो एक पुरुषार्थ है जिनके कारण आप आज इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वामी रामदेव जी का प्रत्यक्ष रूप से हाथ है। तो उसके अलावा बहुत सारे योग आचार्य हैं जो शादीशुदा है। मतलब उसका हाँ, कोई मतलब योग एक कारण नहीं है, कारण नहीं, जी जो जी शायर वाला आप बता रहे थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर तीसरा सवाल है हमारा, देवेंद्र शर्मा जी हैं, जी बागपत ग्राम सुनहरा जी जी, पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। इनका कहना है सर कि अक्सर ना आज के टाइम में अगर एक नॉर्मल आदमी हम्म फिट रहना चाहता है, जैसे सपोज योग सीखना चाहता है, हम्म तो यूट्यूब भी माध्यम है, हम्म। लेकिन कोई जानकार है उससे भी सीखना, मतलब आपके हिसाब से अगर कोई आदमी जीरो से शुरुआत करना चाहता है तो क्या माध्यम है, क्या यूट्यूब या क्या आप क्या सजेस्ट यूट्यूब करेंगे सर? वगैरह देखिए, आज के दिन में यूट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप कहीं भी हैं तो किसी भी तरह का जो कंटेंट आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है यूट्यूब पे। बशर्ते आपको ये देखना होगा कि वो गलत कंटेंट ना हो, मतलब बहुत सारे लोगों का क्या होता है, नॉलेज नहीं होती, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ वो बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, उनसे बिल्कुल। प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा ना करें, तो पहले सत्यता को जांच लें, तब ही शुरू करें, क्योंकि अदरवाइज सर अधिकतर अगर हमें योग की अगर बेसिक्स हमें नहीं पता होंगे और अगर हम किसी ऐसे सीख ले, हाँ, वो तब तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज शुरुआत होता है। में टीचर से ही सीखना टीचर से ही जी। सीखे। सर चौथा प्रश्न है, आप श्री विकेशानंद हैं साहिबाबाद से, ये जी। खुद योग टीचर हैं। जी जी। सर इनका सवाल है कि जो योग है वो अध्यात्म से जुड़ा है। अमूमन जब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन जैसे आजकल दिखते हैं, एक तो ये कि जो खुद सिर्फ योगा ही सिखाते हैं, जैसे उसमें शांति पाठ हो गया, प्राणायाम हो गए, आसन वगैरह हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल चूंकि मेट्रो कल्चर बढ़ा है तो कुछ सेंटर है, जिम है, जो योगा के नाम पे आपसे कार्डियो रनिंग कराएंगे, पुशअप कराएंगे, सूर्य नमस्कार करा लेंगे। सर आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं जो फॉलो करता हूँ वो ट्रेडिशनल जो योग है वही फॉलो करता हूँ। कुछ लोग जुम्बा कराते हैं, एरोबिक्स कराते हैं, वो कराएं, वो योग का हिस्सा नहीं है। जिम भी योग का हिस्सा नहीं है, वो हेल्दी रहने के लिए हो सकता है एक अच्छा माध्यम हो, बट योग का कोई मुकाबला नहीं है और योग का कोई अल्टरनेट भी नहीं। तो ये मतलब स्पष्ट है, इसमें कोई बिल्कुल, दो राय इसमें नहीं है। कोई दो राय है ही नहीं, किंतु परंतु है नहीं। बिल्कुल जी। सर अंतिम सवाल वडोदरा से फिर एक बार मुकुल शर्मा जी हैं। जी जी। उनका सवाल है कि योग शिक्षक बनना आपका सपना था, जुनून था, या बस ऐसे ही सर चलो? नहीं, कोई जुनून नहीं था, कोई ऐसा सपना भी नहीं था। मतलब जब से योग में जुड़े तब से था कि हाँ योग सीखना है, और सीखते सीखते फिर लगा कि योग सिखाना है, तब शिक्षक बन गए। अच्छा। ऐसा कोई बहुत मतलब फिक्स नहीं था माइंड में कि यही बनना है, ऐसा नहीं था। ऐसा तो जो सोचा था वो बहुत छोटा छोटा सोचा था, वो हुआ नहीं। जी। तो चलिए ये थे आज के सवाल जनता जानना चाहती है, और अब आते हैं अपने तीसरे राउंड, रैपिड फायर राउंड। सर हमारा तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड। जी जी। इसमें हम आपसे जुड़े हुए 10 सवाल पूछेंगे। बिल्कुल सर 5 सवाल में हम कोशिश करेंगे कि आपकी याददाश्त चेक की जाए, और 5 में हम आपको असमंजस की स्थिति में डालेंगे। ठीक। तो अगर आप 6 सवालों के जवाब देते हैं तो ये हमारी तरफ से गिफ्ट आपके लिए सर। जी जी। तो शुरू करें सर? बिल्कुल शुरू करिए सर। सबसे पहला आपकी याददाश्त चेक करते हैं। योगा शिक्षक जब आप योग सिखाने लगे, आपकी सबसे पहली परफॉर्मेंस कहां पर थी? मेरी सबसे पहली परफॉर्मेंस थी फरमाना गांव में। फरमाना गांव में? फरमाना मेरे महम के पास ही पड़ता, तो पहली बार मैं उप व्यायाम शिक्षक बन के वहां पे गया था। आर्य समाज का मंदिर था, तो आर्य स्कूल में हमारे रहने की व्यवस्था हुई थी। सर कब की बात है ये 2000 की बात है, टोटल 2000। तो किस उम्र कितनी रही होगी उस वक्त? 2000 में मेरी उम्र रही होगी 84 में मेरा बर्थ हुआ। तो 17 साल का। 17 साल के, मतलब आप पहले एक आपने प्रेजेंटेशन दी? पहली प्रेजेंटेशन मेरी वही थी। चलिए सर बहुत बढ़िया। सर पूरे जीवन में आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले होंगे, प्राइज जीते होंगे आपने या मिला होगा। पहला याद है सर? पहला प्राइज? पहला मुझे याद है बिल्कुल। मैंने उस पे बोला था अपना, मेरे स्कूल में, सरकारी स्कूल में। मैं 8वीं क्लास में था और मैंने बोला था पर्यावरण पे। अच्छा। और वो जो लिखा था, जो लिखवाया था, वो हमारे जगरूप जी ने लिखवाया था। अच्छा। वो बहुत अच्छा बोलते थे, मुझे लगता था तब वो विस्तारक थे आरएसएस के। तो मैंने उनको कहा था, और स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, तब मुझे 3rd प्राइज मिला था उसमें। 3rd प्राइज तो वो मुझे याद है, सरकारी स्कूल में मेरे पैर कांप रहे थे ऐसे ऐसे और मैं बोल रहा था। तो मैंने याद किया था उसको और मैं बोला था, लेकिन पैर कांप रहे थे, लेकिन मुझे 3रा प्राइज मिला। मेरे गांव
पड़ोस का ही एक लड़का था राजेश, हाँ हाँ। उसको फर्स्ट मिला था और वो बहुत जबरदस्त बोला और बहुत छोटा था मेरे से, अच्छा अच्छा, कम से कम 6 साल छोटा था। चलिए सर बहुत बढ़िया। और याद है आपको ये सर, बड़ी जी उपलब्धि जी जी। सर। लाइफ में पहला फेलियर क्या था जो आपने फेस किया था? पहला फेलियर मैं 8वीं क्लास में फेल हो गया था। तो ये मेरा पहला फेलियर भी था पहला आपका? फेलियर था, बिल्कुल। उससे हाँ हाँ, पहले कोई ऐसा अनुभव सोच भी नहीं हुआ। था हाँ हाँ हाँ। और मेरा बहुत एकदम से शॉक था, मैं फेल हो हम्म। गया था। सर ये लाइफ में जरूरी रहता है कुछ ऐसा? बहुत जरूरी रहता है। हाँ मैं 8वीं में फेल हुआ और 10वीं में भी, मैं 10वीं में पास हो गया था हाँ हाँ। और मेरा ग्रेजुएशन में फिर मेरा कंपार्टमेंट आ गया। अच्छा 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 अच्छा। तो हाँ, मेरा काफी फेलियर रहा है। तो और मतलब उतार चढ़ाव काफी देखे हैं बिल्कुल आपने। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, खासकर बच्चे हैं, जो अगर ये सोचते हैं कि पढ़ाई में हम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर मन में ध्येय हो तो बिल्कुल आप इस पोजीशन पे भी पहुंच सकते हैं सर। जी। सर चौथा सवाल, आपने इतनी लाइव परफॉर्मेंस दी है, हम्म यूट्यूब पे आप रहे हैं, हम्म लाइव भी दिया है, सर कोई एक ऐसा अनुभव जो हम्म। आपके हिसाब से सही नहीं, मतलब अच्छा नहीं रहा, कोई ऐसा रहा? ऐसा कह सकते हैं, कई और जगह ऐसा सिचुएशन हुई है सर कुछ कि एक शेयर करना चाहें तो सर। हाँ, मैं जैसे सीईसी में मैं पढ़ाना शुरू किया, जैसे हाँ हाँ। जहाँ से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पास है, हम्म। तो उसका जो पहला जो मेरा लेक्चर था, उसमें हाँ। वो बहुत डिस्कम्फर्ट था। अच्छा। मतलब मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो लाइव परफॉर्मेंस था। हम्म। तो टीवी पे लाइव था, डीडी व्यास चैनल पे। तो मैं उससे बड़ा सख्ते में था, घबरा रहा था। मैं बार-बार तो अच्छा मतलब अच्छा। मतलब मतलब स्लाइड स्लाइड ऐसे रिपीटेशन कर रहा था और मेरा मुंह सूख रहा था, तो बहुत हाँ हाँ। अनकंफर्टेबल था मैं वो। तो वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि यहाँ ये इंटरव्यू बंद हो जाए, वो ये लेक्चर, मतलब जिस और तरह एकदम से। से मैं हाँ यहाँ हाँ। से निकल जाऊँ, ऐसा लग सर रहा ये जो फेस है, ये दरअसल मैंने सवाल इसलिए किया है कि था। ये जो फेस करते हैं ना, लगभग अमूमन हर कोई करता है। हाँ, लेकिन उसके बाद का भी मैं उसके बता बाद दूँ, प्लीज बताइए सर, मैं चाहता उसके हूं बाद कि। मेरा वो पहला लेक्चर था। हाँ उसके हाँ बाद मैंने 88 लेक्चर दिए। 1 घंटे का एक लेक्चर होता है, हाँ हाँ। जो जिसमें सबसे ज़्यादा लेक्चर डिलीवर करने वाला व्यक्ति हूँ। और उसके बाद मुझे इतने लेक्चर मिले और अभी भी मैं 50 लेक्चर अभी एक 10 महीने में मैंने डिलीवर सर किए। अगर कोई कहे कि क्या ऐसा क्या हुआ, फिर मतलब क्या कहना चाहेंगे, जैसे पहले में इतनी घबर क्या हुआ, मुझे मतलब लग रहा है जैसे। जो अभ्यास है, जो हम्म। बार-बार हम प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको परफेक्ट बनाती वो है। तो जब भी मुझे लगा कंटेंट तो मुझे याद है, हाँ हाँ। मैं घबरा इसलिए रहा हूँ कि लाइव है लाइव। और मुझे कोई सुन रहा होगा। हाँ हाँ कहीं कोई टीचर तो नहीं सुन रहा, कहीं हाँ कोई हाँ। एक्सपर्ट तो नहीं सुन रहा, कहीं कोई बड़ा गुरुजी तो नहीं सुन रहा, कहीं कोई बहुत बड़ा अफसर तो नहीं सुन रहा, कोई गलत शब्द तो नहीं निकल जाएगा। इस तरह का फियर था, जो निकल गया जो बाद में। धीरे धीरे निकल प्रैक्टिस से गया, हाँ, ही प्रैक्टिस से जाता निकल है। गया। जी। हाँ सर। सर पांचवा सवाल, और देखते हैं, हुँ। आपको याद है आपका पहला मोबाइल कौन सा था? पहला मोबाइल नोकिया था, अच्छा बिल्कुल याद है। और वो मेरा भी नहीं था, अमित है मेरा भाई, अच्छा उसका था वो। अच्छा तो उसको मैंने बहुत यूज़ किया। उसके बाद भी जो मैंने लिया वो नोकिया ही लिया अच्छा। था। नोकिया ही नोकिया लिया 1100, पहला? अरे वाह। नोकिया 1100। चलिए सर बहुत बढ़िया। ये जी, सर आपकी याददाश्त चेक की है और जी, 5 सवाल जवाब दे चुके, जी। एक सवाल दूर है, अब हम आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। जी, जी, बिल्कुल ठीक है करिए। सर। सर आज के टाइम में हुँ। आपका जो हम बोलते हैं कि मैरिटल स्टेटस, मैं 3 ऑप्शन रखता हूं आपके जी, जी, पास। जी, या तो आप प्रेम में हैं किसी के, जी, या आपकी तलाश जारी है शादी के लिए, जी। या आप विराम लगा चुके हैं, बस अब कुछ नहीं करना, हाँ, अब ये शादी नहीं सच में आपने कन्फ्यूज़ करने वाला सवाल करना। पूछा। सर। ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है सर इसका। बिल्कुल जानना चाहेंगे। मैं प्रेम में हूँ और अपने प्रेम में हूँ। अपने प्रेम में। अपने प्रेम में हूँ, हाँ क्योंकि मैंने अपने आप से प्रेम करना शुरू किया 2016 में। हाँ हाँ। उससे पहले मैं अपने आप से नहीं, किसी और से प्रेम करता था। अच्छा अच्छा। जब 2016 में मैंने अपने आप से प्रेम करना शुरू किया, हाँ। उसकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने ग्रो ही तब किया। अच्छा। जब आप दूसरे से प्रेम करते हो ना, तो हाँ दूसरे को अटेंशन देते हो, अपनी भूल जाते हो। हाँ हाँ। तो जब मैंने अपने से प्रेम किया और अपने को अटेंशन दिया, तो मैंने ग्रोथ किया और इतना ग्रोथ किया कि मैं बहुत सैटिस्फाई तो हूँ। यानी दिल टूटा आपका एकदम हाँ, लेकिन मैंने फिर अपने आप से प्रेम किया, हाँ हाँ कि क्योंकि मैं आपसे प्रेम करूँ, किसी से प्रेम करूँ, एक्सपेक्टेशन होगी दूसरे के हाथ हाँ में। हाँ वो आपको खुश भी रख सकता है, बहुत ज़्यादा खुश भी रख सकता है, आपके एक्सपेक्टेशन से हाँ ज़्यादा, जैसे परमात्मा ने मुझे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया, हाँ हाँ लेकिन आपको दुखी भी कर सकता है। ये ड्रॉबैक है हाँ और अच्छा भी है। लेकिन मैंने उसके बाद अपने आप को आई लाइक यू, आई लव यू, और अपने आप को मैंने बोलना शुरू किया, अपने आप को मैंने पैम्पर किया। ऐसे ही कमर करके ऐसे ही पीठ थपथपा लेना और ये सारा, और कि तू बहुत अच्छा है, तू करेगा ये। लिफ्ट में भी जाता था, जब कोई नहीं होता था तो कहता था क्या बात है, बहुत अच्छा आदमी है। तो मैं अपने आप को मैंने प्रेम करना शुरू किया। तो मैं प्रेम में हूँ, लेकिन अपने ही प्रेम में हूँ। अपने ही प्रेम में हो। लेकिन जो एक बोला जाता है नॉर्मली हमारे यहाँ, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है सर, जी, जी, जी। शादी के लिए कुछ गुंजाइश है या नहीं? मैं
चूंकि बहुत एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, कभी भी मैं अपनी लाइफ में एक्सट्रीम को जगह नहीं देता हूँ, वो चाहे कुछ भी हो, अति सर्वत्र वर्जित की बात है। तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है माइंड की, तो ना मैंने विराम लगाया है और ना ही मेरी कोई सर्च जारी है। मतलब संभावना है, हाँ, जिसको अभी मतलब ये कह सकते हैं कि ना मैंने विराम लगाया है, हाँ, और ना मेरी कोई सर्च जारी है। दो बातों के बीच की बात है। मतलब विराम नहीं लगाया, हाँ, लेकिन सर्च भी नहीं कर रहा हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। धन्यवाद। और हमारे सारे दर्शकों की शुभकामनाएं, क्योंकि क्या है ना सर, आपके बारे में ये इस टॉपिक को लेकर क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा है सर कि हर कोई कहता है कि डॉक्टर साहब से ये जरूर पूछना। बिल्कुल बिल्कुल सर। 7वां सवाल है, सबसे पहले तो ये गिफ्ट आप जीत चुके हैं, लेकिन अभी अपने पास रखेंगे। जी। और मैं दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त हम सर के घर पर हैं और सर की आज रात फ्लाइट है, तो चूंकि सर को जाना है, सारा घर सर का पैक हो चुका है। सिर्फ यही हालात हैं जो हम यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। सर 7वां सवाल, आप इतने योगाचार्यों से मिले होंगे, सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हैं? एक नाम अगर लेना हो तो। एक नाम अगर लेना हो तो मैं एक नाम लेना कठिन हो जाता है ना उसमें। सर इसलिए ही अच्छा, कठिन वाला पूछ रहे हैं आप क्या असमंजस में डाला है सर हमने आपको। हाँ, एक नाम जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। हाँ। एक नाम, ये हाँ सच में कठिन सवाल है मेरे लिए। चलिए सर 2 कर देते हैं। दो में मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। प्लीज सर प्लीज। हाँ, 3 कर दे तो ज्यादा जस्टिफाई कर पाऊंगा। ये तो मैं वो मांग रहा हूँ। सबसे पहले मेरे गुरुजी रहे आचार्य हरपाल शास्त्री जी। अच्छा। दूसरे मेरे गुरुजी रहे डॉक्टर सत्येंद्र रामोली जी। और तीसरे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्यागी जी। तो मैं इन तीनों से बड़ा प्रभावित, तो गुरुओं में मैं सेक्शन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। बिल्कुल। नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। सर आप ना एक खुद सेलिब्रिटी हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटी से आप मिल चुके हैं जी। मैं चाहूंगा कोई एक ऐसा है, कोई भी किसी फील्ड से हो सकते हैं, जिनसे मिलने का सपना आपका बाकी है अभी। अब जब योग में आया ना, तब से समत्वम भाव बहुत हो गया। तो ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं रहती कि फला व्यक्ति से मिलना ही मिलना है। ऐसा तो कोई मेरी लाइफ में नहीं है कि जिससे मुझे मिलना बाकी और मिला नहीं हो। इतनी सारी पर्सनैलिटी हुई हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। इस मामले में लोग मुझे कहेंगे बहुत एरोगेंट हो गया कि किसी से मिलना ही नहीं चाहता। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे किसी से मिलना, लेकिन ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं है माइंड में कि कोई ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा है ही नहीं माइंड में। चलिए सर, अभी यदि मैं कुछ कहूंगा तो बिल्कुल जाए, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बिल्कुल सर। सर परिवार के अलावा, 9वां सवाल आपसे, परिवार के अलावा सबसे नजदीकी व्यक्ति कौन है? परिवार के अलावा सबसे नजदीकी मेरे मित्र हैं, और मित्रों में भी एक का नाम नहीं लिया जा सकता, काफी मेरे मित्र हैं। सर ये सवाल इसलिए ही है, अच्छा इसीलिए ये सवाल आपने पूछा है। परिवार के अलावा दोस्त हैं मेरे। नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेते ही फिर दूसरा दोस्त नाराज हो जाएगा। तो इसमें मैं अपने आप को फेलियर समझ लेता हूँ इस सवाल में। दो चलो चॉइस दे दो। दो चॉइस भी नहीं हो सकती। 2 चॉइस भी नहीं हो सकती। ये मुझे कुछ लोग मुझे फिर उलाहने दे करके मुझे मार डालेंगे। तो वो ठीक नहीं रहेगा, और जस्टिस भी नहीं होगा। सर एक्चुअली जो अब आप बोल रहे हैं, ये आप बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमने प्रश्न इसलिए ही रखे हैं, लेकिन जो आप सवाल का जवाब दे रहे हैं वाकई में दिल से है, और मतलब सुन के मजा आ जा रहा है। बिल्कुल। सर अंतिम सवाल जी, आप जो भी हैं जी, आप मतलब प्रोफेसर हैं, आप योगाचार्य हैं, आप लेखक हैं, किताब लिख चुके हैं, आप डिप्लोमेट भी हैं जी। मान के चलिए अगर ये आप ना होते जी, तो क्या होते? कभी सोचा ऐसा? तो मैं गांव में खेती कर रहा होता। खेती कर रहे होते? हाँ, यदि मैं ये ना होता, तो गांव के खेत में खेती कर रहा होता। चलिए सर, बहुत अच्छा सर, आपने मतलब जितने सवालों के जवाब दिए दिल से दिए, तो हमारी तरफ से ये बहुत छोटा सा उपहार। थैंक यू। और देवी सज्जनों, ये थे आज हमारे डॉक्टर साहब से मुलाकात। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सर मैं चाहता हूं कि आपको सीधा दर्शक सुन रहे हैं, वैसे तो आप अपने चैनल पे काफी इनसे रूबरू होते ही हैं जी। क्या कहना चाहेंगे सर अपने सभी चाहने वालों? मेरा सभी को एक तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप आए समय निकाल करके गाजियाबाद से। और जितने भी दर्शक हैं, दर्शक नहीं, मैं उनको परिवार का हिस्सा मानता हूँ, जो लिसनर हैं, तो उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ आप लोगों की रहे, परमात्मा सबको दीर्घायु दे, तो मेरी ये शुभकामनाएं हैं सब। सर हमसे मिलने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवी सज्जनों, ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में हम किसी और मेहमान से आपको मिलाएंगे। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिल से विद कमल। नमस्कार।